भारत खुद को 5000 साल पुरानी सभ्यता कहता है। हम कहते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन आज की हकीकत ये है कि भारत दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिस्ट में लगातार पीछे छूट रहा है। You may have seen the videos on social media, videos saying that Goa is deserted, empty beaches, empty shacks, roads not full of tourists, especially in the busy holiday season. और यही वजह है कि कई रिस्पॉन्सिबल और फॉरेन टूरिस्ट अब ऐसे मशहूर टूरिस्ट प्लेस से दूरी बना रहे हैं। Now goes beyond just health. The cost is going to be the GDP of this country. 2025 के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो सिर्फ 9 महीनों में भारत आए सिर्फ 61 लाख विदेशी पर्यटक। वहीं अगर सिर्फ पेरिस की बात की जाए, जो कि एक शहर है, वहां केवल एक साल में करीब 1 करोड़ 80 लाख इंटरनेशनल टूरिस्ट पहुंचे हैं। भारत के पास ही मौजूद वियतनाम, जो राजस्थान से भी छोटा देश है, वहां भी 2025 में करीब 2 करोड़ विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं और इसमें भारतीय भी शामिल है। कमाल की बात यह है कि भारतीय खुद अपने देश में घूमने के बजाय बाहर जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि भारत अब सस्ता टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं रहा, न ही विदेशी पर्यटकों के लिए, न ही खुद भारतीयों के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है, इसी के फैक्ट्स जानेंगे इस वीडियो में। पहला फैक्ट, जैसा कि मैंने कहा, भारत अब सस्ता टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं रहा। आज भारत के अंदर एक हॉलीडे कई बार की विदेश यात्रा से ज्यादा महंगी पड़ती है। जैसे एक हफ्ते की वियतनाम ट्रिप करीब 50 से 60 हजार रुपए प्रति व्यक्ति में हो जाती है। वहीं गोवा या केरल का ट्रिप उतने या उससे ज़्यादा में पड़ सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स महंगी है, होटल ओवर प्राइस्ड है और सर्विस की क्वालिटी कैसी है ये हम इंडियंस बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। इसलिए कई भारतीयों को विदेश जाना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। दूसरा कारण है ट्रांसपोर्ट, जिसकी सच्चाई किसी से नहीं छुपी। भारत के कई टूरिस्ट शहरों में कैब मीटर से नहीं चलती, एयरपोर्ट से होटल तक फिक्स रेट वसूला जाता है। ये परेशानियां सिर्फ विदेशी नहीं, भारतीय टूरिस्ट भी रोज झेलते हैं। तीसरा है पॉल्यूशन। दिल्ली जैसे कई शहरों के हालात किसी से नहीं छिपे। अब आप ही सोचिए, जहर भरी हवा में सांस लेने के लिए कोई महंगे पैसे क्यों खर्च करेगा। चौथा और सबसे बड़ा मुद्दा, हमारा सिविक सेंस। भारत में पब्लिक स्पेस को अपनी जिम्मेदारी मानने की आदत ही नहीं है। हाल ही में लॉन्च हुई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को ही देख लीजिए। पहले ही सफर में सीटों के नीचे कचरा, बोतलें और खाने के पैकेट बिखरे मिले। ये ट्रेन सिस्टम की नहीं, हमारी सोच की हालत दिखा रहा है। दूसरी तस्वीरें हाल ही में हुए इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की, जहां स्टेडियम के बाहर गंदगी, पक्षियों की भरमार और बंदरों का आतंक देखने को मिला। ये वही इवेंट्स हैं जिनकी तस्वीरें विदेशों तक जाती है। सोशल मीडिया के दौर में ये घटनाएं दुनिया के सामने भारत की पहचान बनाती है और इसका असर सीधे टूरिज्म पर पड़ता है। पांचवा और सबसे जरूरी फैक्ट, सेफ्टी, जिसमें भारत 67वें स्थान पर है। नंबर को छोड़ भी दे तो हमारी पुलिस और नेता कैसे कैसे बयान देते हैं और उन पर क्या कार्रवाई होती है, इसके कुछ मामले हाल ही में चर्चा में थे, जिसमें इंदौर वाला मामला याद होना चाहिए, जहां ऑस्ट्रेलिया महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ होती है। राजस्थान में फ्रेंच टूरिस्ट के साथ होता है। कर्नाटक में इजरायली महिला टूरिस्ट के साथ है। ये घटनाएं भारत की सीमाओं में नहीं रुकती, ये दुनिया भर में भारत की छवि बनाती हैं। अब जरा तुलना कीजिए, जब भारत ये सब झेल रहा है तब दूसरे देश टूरिज्म को बिजनेस की तरह चला रहे हैं। थाईलैंड में टूरिस्ट पुलिस है, बाली और दुबई में साफ शहर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसी कीमत में वहाँ बेहतर सुरक्षा, बेहतर सेवा और बेहतर अनुभव मिलता है। तो फिर कोई टूरिस्ट भारत क्यों चुने, जब अनुभव महंगा भी हो और परेशानियां भी ज्यादा हो। भारत के पास सब कुछ है, लेकिन टूरिज्म सिर्फ स्मारकों से नहीं चलता। टूरिज्म अनुभव से चलता है और जब तक भारत टूरिस्ट को सुरक्षित, साफ और सम्मानित महसूस नहीं कराएगा, तब तक ये इंडस्ट्री कमजोर ही रहेगी। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे सिविक सेंस का भी आईना है, क्योंकि खराब व्यवहार से हम अपना ही एक बड़ा बिजनेस बर्बाद कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो पंच न्यूज़ को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें।